हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं 23 साल की हूँ और देखने में गोरी चिट्टी लंबे बाल और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं अपने आप को आईने में देखकर बोलती हूँ, भगवान ने मुझे क्या बनाया है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, होठ गुलाबी और हंसती हुई रहती हूँ। लोग कहते हैं कि जैसे कि कोई फूल खिल रहा है, लेकिन ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की ये कहानी थोड़ी अलग है। मैं गाँव की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी के बाद इस घर में हूँ। मेरा ससुराल एक छोटा सा गाँव में है जहाँ चारों तरफ खेत है। मेरा पति का नाम राहुल है। वो शहर में नौकरी करते हैं, एक कंपनी में मैनेजर है। महीने में 1-2 बार ही घर आते हैं, वो भी वीकेंड में। बाकी समय मैं अकेली रहती हूँ, घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ और सोचती रहती हूँ कि शादी के बाद वो जो प्यार और साथ मिलना चाहिए वो कहाँ गया। राहुल अच्छे हैं, लेकिन वह काम की वजह से दूर रहते हैं और जब आते हैं तो थके थके से लगते हैं। मैं भी क्या करूँ, बस इंतजार करती हूँ। घर में और लोग भी हैं। मेरे देवर का नाम है अजय। वो कॉलेज जाते हैं, गांव में बस लेकर रोज जाता है। उम्र 20 साल है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन घर में थोड़ा शरारती टाइप है। वो और उसकी बहन, मेरी ननद रानी, दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। ननद का नाम रीना है। रीना 19 साल की है, बहुत चुलबुली है, फैशन वाली, लेकिन गाँव की लड़की है। घर के कामकाजों में भी हाथ बटाती है। सासू माँ को गुजरे कई साल हो गए, दिल की बीमारी से गुजरी है। तब से मैं अकेली हूँ। और मेरे ससुर जी का नाम है हरपाल सिंह, आर्मी से रिटायर्ड है। उम्र 55 साल है, लेकिन देखने में लगता है कि वह अभी जवान है। लंबा कद, चौड़ी छाती और वो मूंछ जो आर्मी वाले स्टाइल से रखते हैं। रोज सुबह उठकर वह खेतों में काम करते हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं, फसल देखते हैं। गांव में सब उन्हें सरदार जी कहते हैं क्योंकि वो सिख है और घर में भी वह ही सब कुछ संभालते हैं। मैं उन्हें पापा जी कहती हूँ, जैसे बाकी सब। अब मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बताती हूँ, जब मानसून की बारिश खत्म हो चुकी थी और खेतों में फसल तैयार हो रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। घर में सब उठ चुके थे। अजय और रीना कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे और पापा जी बाहर से खेत से लौट आए थे। वो हमेशा की तरह पसीने में तर थे, शर्ट चिपका हुआ था बदन से और वो मसल ऐसी दिख रही थी जैसे कोई जिम वाला आदमी हो। मैंने चाय का कप टेबल पे रख दिया उनके लिए और बोली, पापा जी चाय पी लीजिए, गरम गरम है। वो मुस्कुराए और बैठ गए। बहू, तुम्हारी चाय तो अमृत जैसी होती है, पीकर सारा थकान उतर जाता है। उनकी आवाज गहरी थी, ऐसा जो सुनकर दिल में एक कपान सी हो जाती है। मैंने हंसकर कहा, अरे पापा जी, आप भी ना ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कोई स्पेशल चाय बनाती हूँ। बस साधारण चाय है। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई मतलब है। लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वो पीते हुए बोले, नहीं बहू, तुम्हारी हाथ की चाय में जादू है। राहुल को पता नहीं क्या हुआ, शहर में फंस गया है। तुम अकेली यहाँ, उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो टाइम ना देगा तो मैं हूँ ना यहाँ पे। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और सोचा कि हाँ, अकेली तो हूँ। राहुल से वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिल रही है जो शादी के बाद चाहिए। रातें लंबी लगती है और कभी कभी लगता है जैसे कोई चीज की कमी है, लेकिन क्या करूँ। पापा जी ने चाय खत्म की और उठे और बोले, आज खेत में मदद चाहिए बहू, अगर फ्री हो तो आ जाना, कुछ सब्जियां तोड़नी है। मैंने हामी भरी क्योंकि घर में करने को कुछ नहीं था। अजय और रीना बस लेकर चले गए हैं कॉलेज और मैं तैयार होकर खेत की तरफ चली। खेतों में पहुंचते ही पापा जी पहले से वही थे, ट्रैक्टर के पास खड़े हुए चेक कर रहे थे। मैंने साड़ी पहनी थी, सिंपल वाली, लेकिन हवा चल रही थी तो पल्लू थोड़ा उड़ रहा था। मैंने उसे संभाला और बोला, पापा जी क्या काम है। वो मुड़े और उनकी नजर थोड़ी देर तक मेरे चेहरे पर रुकी, फिर नीचे की तरफ। बहू, वो बैगन और टमाटर तोड़ ले, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। मैंने झुककर काम शुरू किया। झुकने में साड़ी थोड़ी सरक जाती है और मुझे पता था कि पापा जी की नजर कभी कभी इधर उधर आती रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस काम करते रहते। मैं सोच रही थी कि वो नोटिस करेंगे क्या उनके मन में कुछ है, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अकेले है, शायद बस देखते हैं। काम करते करते बातें होने लगी। पापा जी बोले, बहू तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां घूमती फिरती है, लेकिन तुम यहाँ गांव में फंसी हो। राहुल को बोलो तुम्हें शहर ले जाएगा। मैंने कहा, पापा जी शहर में क्या रखा है, यहाँ पे आप है, घर है और राहुल तो व्यस्त रहता है। वो हंसे, हाँ लेकिन एक जवान औरत को वो सब चाहिए जो शादी के बाद चाहिए होता है, साथ, इज्जत, वक्त। मैं तो बूढ़ा हूँ लेकिन समझता हूँ। मैंने चुप रहकर काम किया। मुझे नहीं पता था कि पापा जी आजकल ये सब बात क्यों कर रहे हैं। फिर हम दोनों ने साथ में सब्जियां इकट्ठा की। पापा जी ने एक बैगन उठाया,
आया जो बड़ा और मोटा था और बोले, देख बहू ये कितना तगड़ा है। मैंने हंसकर कहा, हाँ पापा जी आप भी तो तगड़े हैं आर्मी वाले। वो बोले, हाँ बड़ी अभी भी मेंटेन है, रोज एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन असल में बस घर की ही बात थी। हम दोनों हंसते हंसते घर लौटे और मैंने सोचा कि पापा जी के साथ समय अच्छा गुजरता है, अकेलापन कम लगता है। फिर शाम हुई, अजय और रीना लौटे। रीना ने कहा, भाभी आज कॉलेज में क्या हुआ ना, एक लड़का मुझे देखता रहता है कॉलेज में। मैंने हंसकर कहा, अरे तू भी ना अभी पढ़ाई में ध्यान दे। अजय बोला, लेकिन भाभी आप तो घर में बोर होती होगी, पापा के साथ खेत में जाती हूँ। मैंने कहा, हाँ अच्छा लगता है। पापा जी रूम में थे लेकिन शायद सुना नहीं। रात को डिनर में सब साथ में बैठे थे। पापा जी ने कहा, बहू तुम्हारा खाना लाजवाब है, ऐसी रोटियां जो मुलायम और गर्म हो, गर्म चीज अच्छी लगती है। मैंने मुस्कुरा के कहा, पापा आपको पसंद आई तो अच्छा लगा। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोचने लगी कि पापा जी की बातें, उनकी नजरें क्या मतलब है, लेकिन नहीं वो तो सिर्फ अच्छे इंसान है, अकेले हैं। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन। मैं चाय बना रही थी, पापा जी आए और इस बार उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा हल्का सा। बहू कल का काम अच्छा था, आज फिर चलेगी। उनका हाथ गर्म था और मैंने महसूस किया और मैंने कहा, हाँ पापा जी क्यों नहीं। खेत में आज हमने फसल की सिंचाई की। पापा जी ने पाइप पकड़ा, पानी डाला और मैंने मदद की। पानी से मेरी साड़ी गीली हो गई थी और वो दिख रही थी। पापा जी ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस बोले, बहू सावधान रहो गीली हो जाओगी। मैंने बात बदल दी, पापा जी आप आर्मी में क्या करते थे। वो बताने लगी अपनी कहानियां, बॉर्डर पर कैसे रहते थे, ट्रेनिंग और कैसे बॉडी फिट रखते थे। मैं सुनती रही और लगता था जैसे हम दोस्त बन रहे हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, हर रोज ऐसी छोटी छोटी बातें। मैं राहुल को मिस करती लेकिन पापा जी के साथ समय अच्छा लगता। रीना और अजय भी नोटिस करते। रीना कहती, भाभी पापा तुम्हारे साथ ज्यादा खुश लगते हैं। मैं हंस देती लेकिन अंदर से सोचती ये सब क्या है, लेकिन असल में ये बस अकेलेपन की दोस्ती थी। एक दिन शाम को जब सब घर में थे, पापा जी ने कहा, बहू कल गाँव में मेला है, चलेगी। मैंने कहा, हाँ लेकिन राहुल नहीं है। वो बोले, मैं हूँ ना। और उनकी आंखों में वो चमक जो कह रही थी कुछ और, लेकिन मैंने सोचा शायद सिर्फ साथ है। मेले गए, वहाँ घूमे, झूला झूले और पापा जी ने मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदी। बहू ये तुम्हारे पर अच्छी लगेगी। मैंने पहनी और वो देखते रहे। थोड़े अजीब लग रहा था लेकिन फिर अगले दिन में हमारी बातें और गहरी होने लगी। पापा जी रात को कभी कभी मेरे रूम के बाहर से गुजरते और कहते, बहू नींद नहीं आ रही, बात कर ले। मैं कहती, आई पापा जी, और हम बातें करते जिंदगी की, अकेलेपन की। वो कहते, बहू तुम जवान हो, तुम्हें वो खुशी मिलनी चाहिए, मतलब राहुल से। मैं चुप रही। फिर एक दिन घर में सब लोग बाहर गए हुए थे, अजय और रीना कॉलेज के ट्रिप के लिए 2 दिन के लिए। राहुल तो वैसे भी शहर में थे। मैं घर में अकेली थी, झाड़ू पोछा कर रही थी। पापा जी खेत से लौटे और बोले, बहू मेरे कमरे में आना जरा, एक जरूरी बात कहनी है। उनकी आवाज में कुछ अलग था, गंभीर लेकिन नरम। मैं थोड़ा डर गया, दिल धड़क रहा था। क्या बात है। मैंने साड़ी ठीक की और उनके कमरे में गई। कमरा साफ सुथरा था, आर्मी वाले डिसिप्लिन। बिस्तर पर उनकी पुरानी यूनिफॉर्म की फोटो टंगी थी। पापा जी बिस्तर के किनारे बैठे थे, मुझे इशारा किया, बहू बैठो यहाँ। मैं धीरे से बैठ गई, हाथ जोड़कर गोद में रखे। पापा जी ने गहरी सांस ली और बोले, बहू अब तो हमारी बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, सब सच बताना, तुम क्या चाहती हो। मैं देखता हूँ तुम उदास उदास रहती हो, क्या बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बाप के जैसा हूँ। मैं चौंकी, पापा जी क्या मतलब। वो बोले, हाँ बेटी तुम अकेली हो, चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। राहुल शहर में है लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है, मुझे सब बता। मैं चुप रही थोड़ी देर, आंखें नम थी। फिर सब कुछ उधेल दिया। पापा जी शादी को 3 साल हो गए हैं लेकिन राहुल नौकरी में इतना व्यस्त है कि घर में महीने 2 महीने में आते हैं। आता भी है तो थका हुआ, बातें करता है लेकिन वो प्यार, वो साथ नहीं। शादी के बाद भी मैं अधूरी औरत हूँ, रातें अकेले काटती हूँ, दिल में कमी सी लगती है। मुझे बस उसकी केयर चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, वो जो हर शादीशुदा औरत को मिलना चाहिए। कहते कहते रोने लगी। पापा जी चुप चुप सुनते रहे, उनकी आंखें गंभीर थी। फिर बोले, हाँ बेटी मैं ये तुम्हारे चेहरे पे पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए तुमसे दोस्ती की, तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता था। अब मुझे सब पता चल चुका है।
है। फिर पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं आंसू पोंछकर कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा जी, बस राहुल से प्यार, वो कदर, वो इज्जत जो शादी के बाद हर औरत को मिलती है। इतना कहकर मैं रोने लगी और उनके कमरे से बाहर आ गई। अपने रूम में जाकर लेट गई। 2 दिन बाद अचानक दरवाजे पर आवाज आई। मैंने देखा राहुल सामने खड़ा था। मैं हैरान, तुम इतनी जल्दी? वो दौड़ आया, मुझे गले लगा लिया। कविता, अब मैं यही रहूंगा हमेशा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चौंक गई, आंसू फिर आ गए, लेकिन खुशी के। लेकिन नौकरी कंपनी? वो बोले छोड़ दिया। पापा ने फोन करके सब बात बता दी, तेरी उदासी, तेरा दर्द। उन्होंने कहा, बेटा बहू को संभाल वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं समझ गया, अब मैं घर से यही काम करूंगा, यहाँ कोई लोकल जॉब कर लूंगा, बस तू खुश रहो। उस दिन से सब बदल गया। राहुल हर वक्त मेरे साथ प्यार करता, केयर करता, रात अब साथ करती, वो इज्जत, वो प्यार सब मिलने लगा। हम वो रोज संबंध बनाते जो पति पत्नी के बीच होता है, और हम खुश होने लगे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते और एक दूसरे के बाहों में ही सोते रहते। बस यही थी दोस्तों हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।